अस्सलाम वालेकुम, आई एम अली शाह। आई होप यू डूइंग वेल। मैंने सोचा आपसे एक मार्केट अपडेट शेयर करते हैं बिकॉज काफ़ी दिन हो गए हैं और ये मार्केट अपडेट हमने 3-4 दिन पहले से प्लान की हुई थी, लेकिन चूँकि मुल्क में पूरे में इंटरनेट बंद था और काफ़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन थी जिसकी वजह से सारा इंटरनेट और डेटा बंद था, तो हम ये चीज़ आपसे अर्लियर शेयर नहीं कर सके। एनी हाउ, सिचुएशन इस वक्त ये है कि इस वीडियो में हम आपसे एक ओवरऑल मार्केट अपडेट शेयर करेंगे और इसके साथ साथ जो क्वेश्चंस हमें क्वेरीज कुछ आ रही हैं अपने दोस्तों से और क्लाइंट से, उसके ऊपर थोड़ी सी हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये कि इस वक्त मुल्की हालात के पेश नज़र जैसे कि आप देख सकते हैं कि हर तरफ एक अनसर्टेनिटी का माहौल है, तो ये कंट्रीब्यूट कर रहा है रियल इस्टेट में भी अनसर्टेनिटी वाली हालात। और इस वक्त जो मार्केट है वो डाउन है और ये इस वक्त ऐसी सूरत हाल है कि इसका ताल्लुक काफ़ी ज़्यादा मुल्की जो मैक्रो लेवल पे अनसर्टेनिटी पाई जाती है, इंस्टेबिलिटी पाई जाती है, इससे है। जो हालात सही होंगे इंशाल्लाह, जो उम्मीद है कि अगले कुछ मंथ्स में या अगले साल तक चीज़ें ज़रा बेहतर होंगी तो रियल इस्टेट में भी बेहतरी देखने में आएगी। और इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है वो ये है कि इस वक्त प्राइसेस नीचे गई हुई हैं, मार्केट डाउन है और एज़ एवरीबडी सेज कि इट्स अ गुड टाइम टू बाय। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि वाई इज़ इट अ गुड टाइम टू बाय। इसमें यह कहा जाता है कि इट्स अ गुड टाइम टू बाय बट इट्स नॉट अ गुड टाइम टू सेल, क्योंकि ये चीज़ें ड्राइव होती हैं मार्केट में सप्लाई और डिमांड से। इस वक्त मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, क्योंकि ये बेचने के लिए अच्छा टाइम नहीं है और प्राइसेस पर नीचे हैं, तो इट्स नॉट अ गुड टाइम टू सेल। लेकिन इस वक्त वही बेचेगा जिसको अशद ज़रूरत है पैसों की। तो इसी हवाले से कुछ डील्स मार्केट में आती रहती हैं। सो कीप योर आइज़ एंड ईयर्स ओपन। अगर आपको कोई अच्छी डील मिलती है जिसमें किसी की ज़रूरत है तो आप उसको अच्छे रेट पे उनसे बाय कर सकते हैं और आपको कम पैसों में वो चीज़ अच्छी मिल सकती है, जो आपके आने वाले वक्त में जब हालात बेहतर होंगे और मार्केट ऊपर जाएगी तो आप उसका फ़ायदा पहुंचेगा। रिसेंटली एक दोस्त से मुझसे ये पूछा कि जब हालात इस तरह के होते हैं कि मार्केट डाउन है, प्राइसेस नीचे हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि अगर आप किसी डेवलपर से कोई चीज़ लेने जाएं तो वो आपको रैक रेट पे मिलती है, लेकिन अगर जब आप अपनी कोई चीज़ बेचने लगें तो वो कम कीमत पे जाती है। तो ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू हिम द सेम। मैंने जो उनको आंसर दिया वो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगा कि एज आई जस्ट मैंशन के द मार्केट राइट नाउ इज़ डाउन, तो इट्स अ गुड टाइम टू बाय बट इट्स नॉट अ गुड टाइम टू सेल। और अगर इस वक्त कोई बेचेगा तो वो कोई ज़रूरतमंद होगा, उसको अशद ज़रूरत होगी तभी वो बेचेगा, अदरवाइज़ और वो औने पौने दामों चीज़ बिकेगी। तो इसलिए जब भी कोई चीज़ आपकी किसी की होल्डिंग में होगी, अगर कोई बेचना चाहे तो वो कम कीमत पे जाएगी। लेकिन जब कोई डेवलपर अपनी चीज़ बेचता है तो वो अपनी चीज़ों को स्टैंडर्ड रेट्स पे रखते हैं। इट कैन नॉट बी कि चूँकि मार्केट डाउन है तो जो अगर डेवलपर एक प्रोजेक्ट कर रहा है जिसमें स्टील भी लग रहा है, जिसमें सारे जो मटेरियल्स हैं जिनकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं वो सब लग रही हैं, तो वो अपनी प्राइसेस नीचे कर दें। आप उनसे डिस्काउंट तो ले सकते हैं लेकिन वो औने पौने दामों वाली कीमत पे आप उनसे नहीं ले सकते। सो कीप दैट इन माइंड। आपको अगर कोई चीज़ बाय करनी है तो ये बहुत अच्छा टाइम है। अगर आपने कुछ सेल करना है सो प्लीज़ वेट और प्लीज़ होल्ड। जब मार्केट के हालात ठीक होंगे देन आई रिकमेंड यू टू सेल एट दैट पॉइंट इन टाइम, सो दैट आपको कोई ज़्यादा लॉस ना उठाना पड़े। अच्छे दिनों का इंतज़ार करें, जैसे हमेशा से मार्केट रिकवर्स करती हैं। इंटरनेशनली भी आजकल आपको पता है रिसेशन का दौर है, यूके में भी इंटरेस्ट रेट्स हाई होने की वजह से रिसेशन के हालात हैं और यूएस में भी ऐसे ही हालात हैं। तो पाकिस्तान में तो खैर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेन फैक्टर है। सो इन्वेस्ट ओनली विद क्रेडिबल डेवलपर्स और जहाँ पे एनओसीज इन प्लेस हों, एंड ऑलवेज विजिट द लोकेशन बिफोर इन्वेस्टिंग। सो इन बातों का ख्याल रखें। ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है कि मार्केट कब बेहतर होने की उम्मीद है, तो मेरे ख्याल से 1 साल का ऐसा टाइम है जिसमें आपको होल्ड करना चाहिए चीज़ों को। उसके बाद इंशाल्लाह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थोड़ी रिस्टोर होगी चीज़ें, और इसके बाद एक अच्छा टाइम रियल एस्टेट के लिए आएगा। 1 साल के अंदर अंदर चीज़ें कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगी। एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इज़ दिस द वर्स्ट टाइम, क्या इससे नीचे भी प्राइसेस जा सकती हैं? लाजमी तो नहीं है कि यही जो प्राइसेस हैं इस वक्त अगर हम बाय कर लें इसके बाद मज़ीद डिप आ जाए, तो मेरा अपना एनालिसिस ये कहता है कि इससे ज़्यादा प्राइसेस नीचे नहीं जाएंगी। सो वी आर ऑलमोस्ट एट द बॉटम। इसके बाद प्राइसेस अप्रिशिएट होंगी। सो अगर आपने कोई बाइंग करनी है सो इट्स अ वेरी गुड टाइम टू बाय। अगर आपने कोई अपना घर खरीदना है तो दिस इज़ दी टाइम फॉर यू टू बाय, बिकॉज इससे ज़्यादा चीज़ें डेप्रिशिएट नहीं हो सकती। तो आप जितने हालात ख़राब हैं इससे ज़्यादा बहुत कम चांसेस हैं कि मज़ीद मार्केट गिरेगी। अगर मार्केट थोड़ी सी गिर भी जाती है उसके बाद मार्केट ने इंप्रूव होना है। अगर आप इस वक्त बाय कर लेंगे और उसके बाद बेशक मार्केट थोड़ी सी नीचे जाए लेकिन उसके बाद दोबारा से अपवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, तो आपकी जो सारी कसर है वो निकल जाएगी। अच्छा, अब थोड़ी सी हम बात करते हैं जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे फैसल हिल्स है।
तो फैसल हिल्स में जो प्राइसेस हैं वो प्लॉट्स की प्राइसेस अभी डाउनवर्ड ट्रेंड ही है। ए ब्लॉक में आपको जो छोटा प्लॉट है वो 45 to 50 लाख की रेंज में मिल जाएगा। अगर बी ब्लॉक में जाते हैं तो वहाँ रेट्स कम हैं, जबकि सी ब्लॉक में थोड़ा सा बेटर है। यू कैन गेट अ डिसेंट प्लॉट फ्रॉम 40 to 45 लाख जो छोटा प्लॉट है। सी में अच्छी बात ये हुई है कि रिसेंटली ईद से पहले उन्होंने थीम पार्क जो है उसका इनॉग्रेशन कर दिया, जिसकी वजह से इसकी हालात थोड़े बेटर हो गए हैं, इसके प्रॉस्पेक्ट्स ज़रा बेटर हैं, जिसकी वजह से इसकी प्राइस ए और सी की प्राइसेस थोड़ी सी बेटर है एज़ कम्पेयर टू बी ब्लॉक। अगर आप इस वक्त कोई बाइंग करते हैं फैसल हिल्स में प्लॉट तो आई थिंक आने वाले वक्त में आपको ये काफ़ी फ़ायदा दे देगा। अच्छा, लास्टली फैसल टाउन फेज़ 2 की क्वेरीज आ रही हैं कि क्या इसके ऊपर भी काम हो रहा है, जो कि इंस्टॉलमेंट्स अभी जिन लोगों की ड्यू हुई हैं, दे आर आस्किंग दिस क्वेश्चन कि क्या वाकई ऑन द ग्राउंड भी कुछ काम किया जा रहा है, क्या हमें इंस्टॉलमेंट्स देनी चाहिए। तो आई रिकमेंड कि उन्हें इंस्टॉलमेंट्स दे देनी चाहिए, बिकॉज ऑन द साइड रिसेंटली हमने अपडेट शेयर की थी कि काम स्टार्ट हो चुका है, डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट हो चुका है साइट के ऊपर, तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। अभी जैसे सारी मार्केट डाउन है तो वहाँ भी प्राइसेस डाउन है और आपको जो फाइल्स हैं वो माइनस में मिल रही हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, वी कैन गाइड यू अबाउट द फाइल्स फैसल टाउन फेज़ 2 एज वेल। सो लास्टली मेरा रिसेंटली जब दुबई के चक्कर लगाया तो मेरी वहाँ पे बड़ी एक अच्छी कोलैबोरेशन बनी है जो H&S प्रॉपर्टीज़ हैं, विच इज़ अ रिलायबल एंड renowned नेम इन दुबई मार्केट, एंड दे आर रजिस्टर्ड डीलर्स विद Emaar and all the other top developers in Dubai. Every year they get reward being the best real estate company in Dubai from Emaar and other developers. So इनके साथ एक कोलैबोरेशन बनी है। अगर आप दुबई में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, you can get in touch with us and we can guide you accordingly on that as well. Thank you very much.